पार्टियां में अक्सर देखा गया कि जो सच्चा कार्यकर्ता होता है उसकी बलि चढ़ाई जाती है। कहीं ना कहीं जस्सी पेटवाड़ वो बलि का बकरा तो ना बन जाए। बीते दिनों कुमारी सैलजा नारायण आई थी और कैंडिडेट डिक्लेयर करके चली गई है, लेकिन टिकटें स्टेजों पे नहीं बढ़ती, टिकटें पार्टी बांटती है और टिकटें सर्वे के आधार पे मिलेंगी। मुझे लगता है कि शैलजा जी को पछतावा रहा होगा ज़रूर कि उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी की टिकट की घोषणा कर दी जो 35 साल में कोई चुनाव नहीं जीत पाए और 20 साल से राजनीतिक रूप से संन्यास ले रखा है। 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 प्लस से टूटेगा और 52,000 प्लस से टूटेगा। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। हरियाणा में जो है चुनाव बिल्कुल करीब आ गए है और जितने करीब चुनाव आवे है उतने उत्तेजित जो है नेता होने लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप हर चीज जो है चलने लग रही है। लेकिन एक चर्चा चलती है पूरा हरियाणा में कि अगर मेहनत कोई कर रहा है तो जस्सी पेटवाड़ कर रहा है। इस तरह के जो है बड़े बुजुर्ग आसपास के और हल्के में भी बात कर रहे हैं। वही नेता जस्सी पेटवाड़ फिलहाल हमारे साथ है। बात करेंगे सारी चीज़ों पे खुल के। नेताजी नमस्कार। राम राम भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बिल्कुल मौज में। तैयारियाँ कैसी चल रही है? तैयारी शानदार है। अच्छा, मैं हांसी हल्की में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ वहाँ अक्सर टिकट को लेके, क्योंकि आपकी पार्टी की बात कर लूँ मैं, हर जगह पे ज़्यादा प्रत्याशी है तो चर्चाएं चलती है तो आपका नाम जरूर आ जाता है। ये कहते हैं कि भाई मेहनत पे अगर टिकट मिले तो जस्सी का अधिकार बनता है। देखो, प्रत्याशी जिस पार्टी के ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक है उस पार्टी की हवा ज़्यादा होगी, लहर ज़्यादा होगी। कांग्रेस पार्टी की लहर ज़्यादा है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है तो प्रत्याशियों की भी भरमार होगी। अब जिस पार्टी की लहर ही नहीं होगी उसमें टिकटार्थी कहाँ से आएंगे? तो इस बार हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेके आना है, ताकि जो लोगों ने तुलना की है 10 साल हुड्डा साहब के राज के काम देखे, 10 साल बीजेपी के राज के काम देखे और उस तुलना को देख के जब लोगों ने अब अपना मन बना लिया कि नहीं, कांग्रेस लाख दर्जे बेहतर भारतीय जनता पार्टी से है तो कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। रही बात मेहनत की, देखो हर कार्यकर्ता अपने स्तर पे मेहनत करता है। हमने ये मानना है कि जब से हम कांग्रेस पार्टी में आए कि भी हमने कांग्रेस पार्टी को, जिस हल्के में हम बैठे हैं उस हल्के में 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती है। तो हमने जब शुरुआत की तो हमने एक मन बनाया था कि ये मिथ्या तोड़ेंगे, ये एक जो 52 साल से हार का एक सिलसिला चल रहा है इसको तोड़ने का काम करेंगे और उसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, मेहनत। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाके उनसे बात करने का काम करो, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने का काम करो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो 10 साल जो नीतियाँ जनहित में बनाई उन नीतियों का प्रचार करने का काम करो। नो डाउट जस्सी पेटवाड़ ने जो काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करी है, लेकिन पार्टियां में अक्सर देखा गया कि जो सच्चा कार्यकर्ता होता है उसकी बलि चढ़ाई जाती है। कहीं ना कहीं जस्सी पेटवाड़ वो बलि का बकरा तो ना बन जाए। वो तो पार्टी हाईकमान ने देखना है। ये काम पार्टी हाईकमान का है, पीसीसी का है, हमारे सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, प्रदेश अध्यक्ष जी उदय भान जी का है और मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी भी अब बोल चुके हैं कि हम जंगी घोड़ों को जंग में लड़ाएंगे और शादी वाले घोड़े जो हैं उनको शादियों में बारात में नचाएंगे। दूसरा, हरियाणा प्रदेश में बहुत मेहनत की है हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। दीपेंद्र हुड्डा जी की जो टीम है, जो कांग्रेस के सच्चे और निष्ठावान युवा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने दीपेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत मेहनत की है। तो इस बार बलि का बकरा बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पार्टी ने मन पहले से ही बना लिया है और लोकसभा में ये हुआ भी है। सर्वे के आधार पे टिकटें बांटी। आपने देखा होगा बड़े बड़े घरानों की टिकटें कटी हैं। अब सब कह रहे थे कि भाई भिवानी से अगर श्रुति चौधरी को टिकट मिली तो 5 लाख से हारेगी। सब कह रहे थे भाई फलाने को टिकट मिली तो वो हारेगा। फलाना, अगर जैसे हिसार में बात प्रचलित थी बहुत कि भाई जयप्रकाश को टिकट दिला लियो, जयप्रकाश को टिकट दे दी जिस दिन हुड्डा साहब ने उसी दिन एमपी बन जाएंगे। आपने देखा बहुत बड़े मार्जिन से, 65,000 वोटों के मार्जिन से जयप्रकाश जीते। कांग्रेस जब लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ तो हरियाणा में चर्चाएं चलती थी कि एक सीट कांग्रेस की आएगी, रोहतक वाली दीपेंद्र हुड्डा जी जीतेंगे। लेकिन जो ही लोकसभा में सर्वे के आधार पर टिकटें बटी, 10 की 10 मजबूत लोगों को 9 टिकटें बांटी कांग्रेस ने और जो हमारी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस था वो भी बहुत अच्छे चुनाव गुप्ता जी ने लड़ने का काम किया।
थोड़े से बिल्कुल छोटे से मार्जिन से 20,000 वोटों से वो रह गए। जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई सर्वे के आधार पे, उसी दिन कांग्रेस की लहर, एक बहुत बड़ी लहर उठी कि सर्वे आधारित कैंडिडेट आए हैं, जमीन से जुड़े हुए कैंडिडेट आए हैं, और जनता जिन कैंडिडेटों को चाहती थी वो कैंडिडेट मैदान में आए हैं। तो राहुल जी और हुड्डा साहब की बात थी, उदय भान जी की बात थी कि हम जंगी घोड़ों को जंग में लड़ाने का काम करेंगे। तो जंग के घोड़ों को जिस दिन उतारा, उसी दिन हम 0 से 5 पे पहुंच गए। 9 में से 5 सीटें जीती, और जो 4 सीटें थी उन पे जहां 7.5 लाख से हम 2014 में उसमें 2019 में हारे थे, वहां केवल लाख का अंतर रहा। जहां 6 लाख से हारे थे वहां 40,000 का अंतर रहा। जहां 5.5 लाख से हारे थे वहां 50,000 का अंतर रहा। तो बहुत बड़े मार्जिन को कांग्रेस पार्टी ने कवर करने का काम किया, कैंडिडेट्स ने कवर करने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेहनती साथी की बलि इस बार राहुल गांधी जी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी या उदय भान जी चढ़ने देंगे। बीते दिनों कुमारी शैलजा नारनौत आई थी और कैंडिडेट डिक्लेयर करके चली गई। हमारी सीनियर नेता हैं शैलजा जी, और पार्टी की 5 बार की सांसद हैं। और शैलजा जी क्या करती हैं, क्या कहती हैं, वो तो शैलजा जी को ज़्यादा पता है। मेरी इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी कर सकूं। लेकिन हाँ, बुरा ज़रूर लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो 3 चुनाव पहले हार चुका हो, जिसका परिवार 20 साल से, जिसने राजनीतिक रूप से संन्यास ले रखा हो, और 2 महीने से वो व्यक्ति आया और उसकी टिकट की घोषणा कोई नेता करके जाता, तो कहीं ना कहीं मेहनती लोगों के लिए थोड़ा सा निराशा है। लेकिन टिकटें स्टेजों पे नहीं बढ़ती, टिकटें पार्टी बांटती है, और टिकटें सर्वे के आधार पे मिलेंगी। और पूरा भरोसा है राहुल गांधी जी के ऊपर, पूरा भरोसा है कांग्रेस हाईकमान के ऊपर, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी के ऊपर पूरा भरोसा है, दीपेंद्र जी के ऊपर, और हमारे जो मौजूदा सांसद हैं जयप्रकाश जी, वो टिकटें जो हरियाणा में 2 नेता बांटते हैं, CLP यानी विपक्ष के नेता, हमारे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, और प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी। MP तो 5 हैं, जयप्रकाश जी भी 2 बार नारनौत आ चुके हैं जीतने के बाद, वो तो किसी की टिकट की घोषणा नहीं करके गए। दीपेंद्र जी पूरे हरियाणा प्रदेश में जबरदस्त, एक बहुत हरियाणा मांगे हिसाब, जो कि AICC का ही कार्यक्रम है, पूरी हर विधानसभा में जा रहे हैं, जबरदस्त आंधी, युवा उनके साथ, लोग उनके साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं, वो भी नहीं घोषणा कर रहे। बिल्कुल ये मुझे बुरा लगा, शैलजा जी घोषणा करके गई, लेकिन वो शैलजा जी का काम है कि वो क्या करती हैं, किसकी घोषणा करती हैं। लेकिन टिकटें तो पार्टी हाईकमान सर्वे के आधार पे स्क्रीनिंग कमेटी में बटेंगी, स्टेजों पे टिकट नहीं बटती। इस विषय पे हुड्डा साहब या प्रधान जी से कुछ बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं, और मुझे लगता है कि शैलजा जी को पछतावा रहा होगा ज़रूर कि उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी की टिकट की घोषणा कर दी जो 35 साल में कोई चुनाव नहीं जीत पाए और 20 साल से राजनीतिक रूप से संन्यास ले रखा है। दूसरी बात, जिस सीट के ऊपर मात्र 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए और वो व्यक्ति केवल 1 सेकंड के लिए भी वोट मांगने जयप्रकाश जी के लिए नहीं आए, ऐसे प्रत्याशी के लिए घोषणा मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत है। बाकी तो शैलजा जी जाने और पार्टी जाने। आप नारनौत में अपनी टक्कर में किसे देख रहे हो? मेरी किसी के साथ टक्कर नहीं, सबके साथ भाईचारा है। जितने प्रत्याशी हैं सब मेरे साथी हैं, कोई दोस्त है, कोई अंकल है, और चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं, कोई टक्कर नहीं। बस मैं एक आम छोटे से किसान परिवार से हूँ। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जितनी मेहनत मैं करूँगा, जितनी लाइन मेरी बड़ी करूँगा, मुझे उतना फ़ायदा होगा। मैं कभी भी जीवन में कभी किसी दूसरे की लाइन मिटाने का प्रयास नहीं करता, अपनी लाइन लंबी करने का प्रयास करता हूँ। एक आखिरी सवाल, कैप्टन साहब काफ़ी एक्टिव हो गए पिछले कुछ दिनों से। कैप्टन साहब तो एक्चुअली कैप्टन साहब का के जो मुखोटे हैं वो 2-3 और हैं। जब वो मुखोटे एक्टिव हो जाते हैं तो कैप्टन साहब बैठ जाते हैं, और जब वो मुखोटे चल नहीं पाते, जो मोहरे कैप्टन साहब के हैं, तो फिर कैप्टन साहब को आना पड़ता है। मैंने 4 अप्रैल 2023 को सिसाई रैली में एक छोटी सी बात कही थी। अब कैप्टन साहब एक्टिव नहीं है, कैप्टन साहब बहुत पहले एक्टिव हुए थे।
मैंने कहा था कि भाई जो आदमी शादियों तक में ना जाता हो, जो व्यक्ति किसी अपने कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता के घर सुख दुख में ना जाता हो, वह व्यक्ति आज स्वामिनी पे भी आया हुआ, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। तो अच्छी बात है, भी होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि कैप्टन साहब के लिए अब माहौल अनुकूल नहीं है, क्योंकि कैप्टन साहब ने जो 5 साल रहते जो लोगों के साथ व्यवहार किया, जो लोगों के साथ उनका मिलने का तरीका था, वो एक राजाओं की तरह था। और जनता जनार्दन जिसको राजा बनाती उसको रंक बनाते देर नहीं लगती। ये उदाहरण नारायण से आप ले सकते हैं। तो अच्छी बात है, सब एक्टिव रहें, लोगों के बीच रहेंगे तो एहसास रहेगा कि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। कैप्टन साहब तो आगे, लेकिन उनका राइट हैंड गायब हो गया आते ही। मुझे समझ नहीं आया आप किसकी बात कर रहे हैं। वही जो मौर्य आप बात कर रहे थे, उनमें से एक खास है उनका। कोई नहीं, वो तो कैप्टन साहब जाने, वो जाने। हमारे लिए तो ये है कि हम जी जान से लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक ही बात सिखाई है कि जहाँ हमें लगे कि भाई यहाँ हमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही, वहाँ जी तोड़ मेहनत करो, लाजवाब संघर्ष करो। तो हम उस लाजवाब संघर्ष हम कर रहे हैं हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में, और पूर्णतः इस बात के भरोसे के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा की तरह विधानसभा में सर्वे आधारित टिकटें बांटेगी, और सर्वे पे टिकटें बांटेगी तो कांग्रेस पार्टी 75 से ज़्यादा सीटें हरियाणा प्रदेश में जीतेगी। आजकल एक प्रचलन हाँ हो गया, नेता जो है दावे कर देते हैं पहले ही कितनी बड़ी जीत होगी, कितनी बड़ी हार होगी। अगर मान लेते हैं आपके सामने कैप्टन साहब आ जाते हैं और आप जो है कांग्रेस की टिकट ले आते हैं, तो जीत कितनी बड़ी मानते हैं? 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 प्लस से टूटेगा। अच्छा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, उठाओ आप लोकसभा की, हमारे प्रत्याशी जयप्रकाश जी मुझे कहते थे कि हमारी जीत होगी लगभग 35-38 के बीच में। मैं जयप्रकाश जी को कहता था कि जयप्रकाश जी हम 45,000 से जीतेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी रैली करने आए 20 मई को नारनूंद अनाज मंडी में। मैंने हुड्डा साहब के सामने, जब वो हजारों लोग खड़े थे रैली में, मैंने हुड्डा साहब को कहा जी इस बार हम नारनूंद पहली पोजीशन पे भी आएगा और 45,000 से वोटों से हम ज़्यादा जीतेंगे। आप मेरी क्लिप निकाल सकते हैं। हर स्टेज के ऊपर मैंने, चाहे हिसार की बात कर लो, चाहे नामांकन की बात कर लो, चाहे आप रैली की बात कर लो, चाहे आप किसी भी, वो जो 1 महीना चुनाव का था जब जयप्रकाश जी की टिकट डिक्लेयर हुई जिस दिन 25 अप्रैल की रात को, और 25 मई जब तक 4 जून को नतीजे आने तक मैंने एक ही बात मेरे मुंह से निकली कि हम 50,000 वोटों के आसपास जीतेंगे। 45,380 वोटों से हम चुनाव जीते नारनूंद से। 72 साल का रिकॉर्ड टूटा। पहली बार किसी प्रत्याशी को इतने 86,144 वोट मिले। पहली बार कोई प्रत्याशी 45,000 से जीता, और पहली बार नारनूंद हल्का पूरी हिसार लोकसभा में पहले नंबर पे आया। ये मेरी घोषणा, जिस दिन मैं कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ूंगा और कोई दूसरा उम्मीदवार लड़े, कैप्टन साहब लड़े, दूसरा कोई लड़े, 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 से बड़ी जीत से तोड़ेंगे। चलो, जस्सी पेटवाड़ जी थे, काफ़ी मेहनती नेता है, फील्ड में रहने वाले नेता है, और इन्होंने बड़ा दावा किया है कि 52,000 प्लस से जो है जीत होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? खुल के कमेंट करें। इतने वीडियो को शेयर कर दिए। नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।